मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा एक ऊंचा सा टीला, मतलब छोटी सी पहाड़ी, और एक ये खूबसूरत सा दरख्त, और उसके पीछे ये राहदारी। मैं मौजूद हूँ सिंध के कदीम तरीन शहर मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला, लेकिन ये जो नजर आ रहा है ये मुर्दों का टीला नहीं है, मुर्दों का टीला है आगे, जो मैं अभी आपको कुछ देर में दिखाऊंगा। मेरा नाम है शौकत उत्तरखेल और आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं। अगर आपको तारीख से दिलचस्पी है या नहीं है, लेकिन आपकी आज की ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। ये हिरन जैसा कोई जानवर है, लेकिन ये हिरन नहीं है, और उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर एक सिंग नजर आ रहा है, और ये कोई कदीम जानवर है जिसके असरात मिले थे इंडस वैली में। आप देखिए फ्रंट से इसका सिर्फ एक ही सिंग है। इसके हवाले से यहाँ पर बताया भी हुआ है, किसी को सिंधी या इंग्लिश आती हो तो वो खुद भी देख सकता है यहाँ पर। ये वहां से इसकी शबीह दरियाफ्त हुई थी, तो फिर उन्होंने खुद उसके ये नमूने तैयार किए हैं। ये खूबसूरत सी ईंटों के साथ ये रास्ता बनाया हुआ है। जो पहला दरख्त आपको दिखाई देता है, छांव है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, चढ़ाई आपको यहाँ से व्यू से भी नजर आ रही होगी कि आस्ते आस्ते चढ़ाई ऊपर की तरफ जा रही है। मोहनजोदड़ो पर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं, और ये इन्होंने बनाई नहीं है, बल्कि इस शहर की अपनी सकाफत की ये सीढ़ियाँ हैं जो दरियाफ्त हुई हैं। तो इन्हीं कदीम सीढ़ियों पर कदम रखते हुए हम आगे चढ़ेंगे। वाह, ऊपर जैसे जैसे जा रहा हूँ पूरा शहर वाजे होते जा रहा है। ये है पूरे शहर का मंजर, 5000 साल कदीम, या शायद इससे भी ज्यादा। कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया, और हम तो अरसे से यानी कि नोट के देखते थे इसको, और आज हमने अपनी आंखों से देख लिया जो हमारी ख्वाहिशात थी। अल्लाह ताला ने हमें ये भी हमारी ख्वाहिश को पूरा किया, रब का शुक्र है। और बहुत ज़बरदस्त जगह है सर। ये जंगल आपको दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ ना। 1912 में भी यहाँ एक जंगल ही था, यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था, बयाबान था, लोग यहाँ आने से डरते थे। और ये अफवाह फैली हुई थी कि यहाँ इस जंगल में जो जाता है वो मर जाता है और नीला पड़ जाता है। शायद किसी को सांप ने काट लिया और वो नीला पड़ गया हो, तो फिर उसके बाद खौफ फैल गया, तो फिर लोगों ने इस जंगल की तरफ आना ख़त्म कर दिया। लेकिन मुहक्किक, तारीख की खोज में निकलने वाले यहाँ आते रहे, और फिर उनको पता चला कि यहाँ पर एक दफन शुदा शहर है जिसको कहते हैं मोहनजोदड़ो। अच्छा, इसका नाम जो है मोहनजोदड़ो नहीं है, असल नाम कुछ और है। लेकिन जब ये खुदाई हुई तो चूंकि ये आबादी दफन थी, तो लोगों ने ये कह दिया कि भाई वहाँ मकामी सिंधी ज़बान में कि मोहनजोदड़ो, मोहन कहते हैं मुर्दों को और दड़ो कहते हैं टीले को, तो मतलब मुर्दों का टीला। तो इस वजह से इसका नाम तब से मोहनजोदड़ो पड़ गया। तो ये है मुर्दों का टीला। इस टीले के चारों तरफ घूम के आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। अच्छा, इसके ऊपर जाना मना है क्योंकि ये कदीम है, आर्कियोलॉजी का है, तो ताकि ये महफूज रहे ज़्यादा अरसे तक, तो लोगों को बस एक इस तरह की बाउंड्री लगा के वायर लगी हुई है ताकि आप इससे आगे ना जा सकें। ये इसका बैक व्यू हो सकता है कि फ्रंट व्यू, चूंकि मैं फ्रंट वहां से आया था तो इसलिए मुझे बैक लगा। इसको चारों तरफ भी ये इस तरह के कमरे, हो सकता है कि क्या हो क्या ना हो, ये बने हुए, और ये इसका इस तरफ से एंगल है। ये इसका
चारों तरफ से मैंने आपको घुमा के दिखा दिया। बुद्धा स्तूपा। मेरा नाम गजाला खालिद है, मैं राइटर हूँ, जंग में लिखती रही हूँ। उसके बाद आजकल मैं अतराफ से मुंसलिक हूँ और इस वक्त जो हम यहाँ मोहनजोदाड़ो में हैं और हम अतराफ की टीम का हिस्सा हैं। महमूद शाम साहब का मैगजीन अतराफ है, उसके राइटर्स को वो अपने साथ लेके आए और उनको हमें लाने का मकसद ये है कि हम इन जगहों पर देखें जो हमारा सकाफती तारीख़ी विरसा है, इसको देखें, इसके बारे में लिखें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका पता चले, यहाँ आने का शौक़ पैदा हो, नौजवान नस्ल को पता चले कि कैसे तारीख़ी विरसा हमारे पास हैं। बहुत जगह हमने देखी हैं लेकिन इधर हमारा कभी आना नहीं हुआ था, तो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी कि हम जो अपने घरों में बैठे होते हैं ना, हम समझते हैं मोहनजोदाड़ो शायद कोई आता नहीं होगा, लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं, वो इतने तैयार होके, इतनी अच्छी लग रही हैं बच्चियाँ, जैसे वो ईद पे आते हैं ना बच्चे, तो लोग आ रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स भी काफ़ी तादाद में आज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि 1 फरवरी और इतवार का दिन है, तो छुट्टी का दिन है, तो तलबा यहाँ पर आए हैं। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे पीछे है बुद्धा स्तूपा, और यहाँ से आगे काफ़ी दूर एक वो बस्ती सी नज़र आ रही है, वहाँ तक मैं आपको लेके जाता हूँ। वहाँ चलते हैं दोनों, आप और मैं। पहले हम सीढ़ियाँ उतर के जा रहे हैं नीचे आस्ते आस्ते। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि हम कदीम दौर को खोजने आए हैं 5000 साल पहले। तो उस वक्त भी लोग लकड़ियाँ जलाते थे, लेकिन आजकल के बच्चे अपने घरों के लिए खाने पकाने का इंतज़ाम करने के लिए लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं। तो वो थोड़े दूर थे, ये इत्तेफाक से मेरे करीब से गुजरेंगे। असम्बली हॉल नज़र आया, पहले आपको वो भी असम्बली हॉल भी दिखा दूँ। थोड़ा सा व्यू शायद आपको यहाँ का डार्क महसूस हो, क्योंकि सूरज बिल्कुल सामने है। ये असम्बली हॉल है, तो ये काफ़ी तवील रकबे पे फैला हुआ है, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया था बुद्धा स्तूपा से यहाँ तक आना है, कितना पीछे रह गया है, सांस चढ़ गई मुझे। लेकिन थोड़ा सा ऊपर टॉप पे जाके पीछे का नज़ारे देखने के क्या हैं। यहाँ खामोशी है, सुकून है। तो ये है, इसके बाद फिर जंगल, कुछ उधड़ी हुई दीवारें और उनकी गिरती हुई ईंटें। इसको मैंने करीब किया हुआ है। ये इसके पीछे की तरफ के सारे मनाजिर। अच्छा, मैं पक्की जगह पे रुक गया था, थोड़ा सा ये भी है, इसको भी 2-4 कदम चल के देख लेते हैं। ये है इस तरफ का आखिरी किनारा, दूर कहीं बकरियां चराई जा रही हैं। आवाज़ें यहाँ से आ रही थी लोगों की, चूँकि ये वीराना है, सन्नाटा है, खामोशी है, तो आवाज़ दूर तक गूंजती है। आया तो मैं इस रास्ते से था, लेकिन अब ये कच्ची मट्टी से जाते हैं।
ये हमारे मुनव्वर राजपूत साहब आ रहे हैं, तो इत्तेफाक से मिल गए, क्योंकि इतनी बड़ी जगह है कि एक दूसरे को तलाश करना मुमकिन नहीं है। तो खैर मैं यहाँ आपको शॉट दिखाने के लिए, बनाने के लिए रुका था, तो मुनव्वर राजपूत साहब की जो ना सरप्राइज एंट्री हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुनव्वर भाई कहाँ से आ रहे हैं भाई? मैंने आपको यहाँ से शौकत भाई ऐसी वो गलियां हैं कि घूम घूम के ऐसा लगता है गुम हो जाएं। अच्छा, वो बात पे तो जो है ना मुश्ताक यूसुफी की गलियों का गुमान होता है कि दो आदमी आए तो वो क्या कहते हैं निकाह वाली गली। बस रह जाता है। तो लेकिन माशाल्लाह क्या शहर है यार, कि अच्छा, इंसान हैरान रह जाता है कि 5000 साल पहले भी वो लोग इतने महजिब थे, और हम जितने महजिब हैं वो ये तो सबको अभी पता अपन है। चल के देख लेंगे अपने गली मोहल्लों को। सही सही सही, लेकिन बहुत साफ सुथरी जगह लगी, बहुत यार, इतना कदीम दौर में वाकई आप सही कह रहे हैं कि बहुत अच्छी जगह थी उस दौर के हिसाब से। नालियां ढांप के रखते थे। अभी तो हम लोग कुछ भी अपने खाने पीने की चीज नहीं ढांप रहे, और ये अपने जो है ना कचरे को भी ढांपते थे। देखिए कचरा देखिए, मैंने देखी कचरा कुंडी बनी हुई है यहाँ पर ना। तो उस दौर में भी उनको था कि भाई कचरा कहाँ डंप करना है, नालियों को कैसे महफूज रखना है, गंदा पानी कहाँ हमने बाहर निकालना है, और रहना सहन कैसे करना है। मेरा नाम यासिर काजी है। मैं टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हूँ, और इस मकाम के हवाले से आप सब जानते हैं इसकी तारीख और तहजीब और तमद्दुन के हवाले से ये आपको जरूर बताऊंगा कि आज के दौर का, आज के ज़माने का पूरा पाकिस्तान, कश्मीर, आधा ईरान, आधा अफगानिस्तान और काली बैंगन तक भारत, ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये उसका मुंबई मरकज़ है, उसका महवर है। तो इस खत्ते की पूरी तारीख, तहजीब, तमद्दुन, ज़ुबान, अदब, इसका 0 पॉइंट यही है। और यहाँ क्यों आना चाहिए, घूमने के लिए क्यों आना चाहिए? बाज़ाहिर तो एक वीरान जगह है या एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, लेकिन यहाँ पर आकर आपको मुख्तलिफ अदवार, 3 अदवार के बारे में कुली तौर पर पता चलेगा कि कैसे इस सरजमीन पर 3 अदवार गुजरे हैं। और ये जानना कि आजकल के दौर में हम कितने गैर तहजीब याफ्ता हैं, और आज से 5000, 6000 साल, 7000 साल कदीम तो हमारी इरिगेशन की तारीख लिखी गई है, तहरीर शुदा है, एम.एच. पवार साहब ने लिखी है। तो उस दौर के लोग कितने न सिर्फ सिविलाइज थे, बल्कि खिश्त के यानी ईंट के मौजूद, जिन्होंने एक घर भी कच्चा नहीं बनाया बगैर किसी क्लास के। ये एक सोसाइटी है कि जिसमें बड़े छोटे घर तो हैं, लेकिन तमाम के तमाम पक्के बने हुए हैं और कवर्ड ड्रेन्स हैं। और तो हमें कम से कम ये सबक सीखने के लिए कि आजकल के दौर में हमें कितनी सफाई और सुथराई से रहना चाहिए, कम से कम ये बात देखने के लिए, मालूम करने के लिए और सबक हासिल करने के लिए मोहनजोदड़ो की साइट जरूर विजिट करनी चाहिए। जैसा कि यासिर काजी साहब ने कहा था कि ये एक तहजीब याफ्ता शहर था, और अभी भी आप देखें ना तो सफाई सुथराई नज़र आ रही है, कोई कचरा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जैसे लोग होते हैं ना, गुजर चुके होते हैं, तो वहाँ असरात भी वैसे ही रह जाते हैं। तो उन लोगों का असर है कि यहाँ आपको कोई कचरा दिखाई नहीं देगा और कोई गंदगी दिखाई नहीं देगी, वरना इंसान जहाँ, आज के इंसान जहाँ जाते हैं वहाँ गंदगी, कचरा, मलबा हर तरफ आपको दिखाई देता है, और हम ज़रा भी नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सफाई का आलम आप देख लें, धूल मिट्टी है, वो तो यहाँ की कुदरती हुस्न की वजह है, लेकिन बाकी गंदगी आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। मेरा नाम अख्तर नवाज है और मेरा ताल्लुक उम्मत डिजिटल से है। और इस वक्त मैं खुशकिस्मत अपने आप को इसलिए समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की पहचान है तारीख में, पूरे वर्ल्ड में, वो 5000 साल पुरानी तारीख मोहनजोदड़ो है, जिसे इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और इसको देखने के लिए आपको कराची या बड़े शहरों से अगर आएंगे, बिलखुसूस कराची से जो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, तो वहां से आप बसों के जरिए भी आ सकते हैं और ट्रेन के जरिए भी आ सकते हैं। और इस वक्त एक नादिर मौका जो है ना, स्पेशली मोहनजोदड़ो सफारी ट्रेन जो सिंध गवर्नमेंट ने शुरू की है, सिंध सियाहत डिपार्टमेंट ने, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और यहाँ तक आने के बाद जब आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा वाकई आपने जो खर्च किया है, जो आपने सफर किया है, भले वो 8 घंटे का था, 10 का था, 12 का था, तो वो आपको लगेगा कि यार आपने बेहतरीन सफर किया है। और तारीख जो है ना, यहाँ आके पता चलती है कि भैया तारीख हमारी वो नहीं है जो हमें किताबों में पढ़ाई जाती है, क्योंकि किताब में आपने जहाँ सफा पलटा वहां आपकी तारीख भी पलट जाती है। तो तारीख उस तरह नहीं पलटनी। तारीख को आप यहाँ आके देखें कि किस तरह जिंदगी जी जाती थी 5000 साल पहले। नालियां ढकी हुई, ठीक है ना, बाथ बना हुआ नहाने के लिए, और कपड़े की रंगाई दुनिया में नहीं हुई। अंग्रेज को उसको नहीं फॉलो करें। आप यहाँ आए, अपनी वैली देखें, अपने यहाँ पे तारीख को देखें। क्योंकि पाकिस्तान 47 में आजाद हुआ, लेकिन जब ये तारीख, जब आप पीछे जाते जाएंगे ना, तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये हिस्सा हमारे पास है, ठीक है ना। इसको सन जॉन मार्शल ने 1921 में दरियाफ्त किया था। वो सिलसिला गाय बगाए शुरू हो रहा है। 3 दिन पहले भी एक वॉल दरियाफ्त हुई है। तो ये वॉल दरियाफ्त होने का मतलब है कि इस वक्त तारीख आगे जो दरियाफ्त हो रहा है ना, तो हम और पीछे जा रहे हैं। तकरीबन ये दीवार जो दरियाफ्त हुई, कह रहे हैं कोर्ट डीजी से इसका मासला थे, उस कोर्ट से तकरीबन ये इस मोहनजोदड़ो से भी 800 साल पुरानी थी।
तो यूं समझिए कि तारीख पीछे जाती जा रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखने के लिए आपको मोहनजोदड़ो आना पड़ेगा। जरा अगर बस है तो भी आप आए, अगर ट्रेन से आएंगे तो आपको बहुत मजा भी आएगा और ये पैसे आपको वसूल नहीं होंगे। आपको पता चलेगा कि आपके ताल्लुक किस खुशनसीब जमीन से। इस वक्त मौजूद हूँ मैं मोहनजोदड़ो की आबादी से बाहर, मतलब शहर जहाँ आबाद था उसकी आबादी के बाहर। और ये आपको नज़र आ रहा है, ये आबादी का जो फुजला था, गंदा नाला है वो, ताकि आबादी से बाहर आके सारा ये कचरा गिरे और पानी बहता हुआ बाहर की तरफ निकले। ये उनका सिस्टम था। ये उसी नाले में चल रहा हूँ और अब आस्ते आस्ते करीब बढ़ रहा हूँ तो शहर बिल्कुल करीब आ गया है। 5000 साल कदीम शहर। तो इस गली से निकलते हैं। थोड़ा खौफ भी आ रहा है मुझे क्योंकि अंधेरा है, मुझे जानवरों का डर भी रहता है, लेकिन चले बिस्मिल्लाह करते हैं। ये यहाँ से निकला मैं और ये आ गया। देखिए ये है ड्रेन सिस्टम। यहाँ से निकल के आता था पानी और यहाँ से बाहर जाता था। ठीक है, तो वापस चलते हैं क्योंकि यहाँ से मैं निकल नहीं सकता, बहुत ऊंची जगह है, तो वापस यहीं से जाना पड़ेगा। ये है स्विमिंग पूल। यहाँ पर आके इनका बाथिंग का सिस्टम था, सब यहाँ पर नहाते धोते होंगे। स्विमिंग पूल था ये वहाँ का उस दौर का। और क्योंकि इसके साथ ये ड्रेन सिस्टम भी बना हुआ ना, ये यहाँ से ये गंदा पानी निकल जाता होगा। तो ये है उस दौर का 5000 साल कदीम स्विमिंग पूल। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था स्विमिंग पूल, अब इसके बाद है ये बाथरूम। तो चूँकि मुनज़्ज़म शहर था, तहजीब याफ्ता लोग थे, शऊर याफ्ता लोग थे, तो उन्होंने हर सिस्टम को बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज में। तो चले मैं इनका वाशरूम दिखाता हूँ, बाथरूम दिखाता हूँ। ये था, वहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ जगह ये लोग नहाते धोते होंगे। तो एक नहीं है, काफ़ी सारे बने हुए इस तरह का था ये। इससे आगे भी चलते हैं। तो ज़ाहिर है आबादी हज़ारों की थी, तो उन्होंने इज्तिमाई तौर पे ये बनाया हुआ है। घरों में नहीं था, घरों से बाहर था। तो एक ये रहा और हम यहाँ से अभी बाहर ही चले थे क्योंकि यह दीवार यहाँ पर नहीं है। अच्छा, पानी पीने की जगह, मतलब यहाँ से पानी पीने के लिए यहाँ उन्होंने रखा होगा या मिलता होगा उस वक्त। तो ये है वो जगह, पानी पीने की जगह सिंधी में। अच्छा ठीक है, ये जगह यहाँ पे मिलता होगा, लेकिन इसके करीब ही है कुआं, बेजबी शक्ल जो खूह, ऑल शेड वेल। तो ये है, इस वक्त तो खैर बंद हो गया इसको अभी। अच्छा, इसके बाहर जो वॉल बनाई हुई है ना, वो भी देखे मटका और गिलास टाइप का, या सुराई केले, मटका केले, जो भी केले, वो शेप बनाई जालियों की। ये जालियाँ तो खैर नहीं है, न्यू जालियाँ हैं, लेकिन कुआं बहुत कदीम है। मोहनजोदड़ो की तारीख तो बहुत पुरानी और सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग फिलहाल जिस मकसद से आए हैं वो सैर व सयाहत है, टूरिज्म है। और हमें राय भी सिंध टूरिज्म वाले और हमारे जो बॉस है महमूद शाम साहब, उन्होंने भी जमा किया। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ शुमारी इलाका जात या नॉर्दर्न एरिया जो कागान नारायण सवात है, सिर्फ सयाहत इसका नाम नहीं, सयाहत को मुतारिफ सिंध से भी करवाना है। सिंध में भी बहुत सी ऐसी जगह है, मोहनजोदड़ो वगैरह हुए तो ये तो मशहूर है ही, लेकिन जैसे गोरख हिल हुए, यहाँ की झीलें हुई, यहाँ के तालाब हुए, यहाँ के जो पुरानी हवेलियाँ हैं, यहाँ पुराने मंदिर हैं, वो सब ऐसी जगह एक तारीख हैसियत रखती है और वो इतनी ज़्यादा मुतारिफ नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रागिब करें और उनको यहाँ पर लेकर आए और उन्हें दुनिया को बताएं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम महमूद शाम साहब। इनकी तहरीरें पढ़ पढ़ के मैंने थोड़ा बहुत लिखना सीखा है। तो आज का जो टूर है हमारा मोहनजोदड़ो का,
मोहतरम महमूद शाम साहब की सरबराही में है। तो आज जो मुझे मौका मिला मज़ीद नया कुछ सीखने का, तो तासुरात जानते हैं कि इनकी क्या तासुरात है इस हवाले से, मोहनजोदड़ो के हवाले से। जी सर। कि पहले भी मैं 2-3 दफ़ा आ चुका हूँ। जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर थे, अच्छा। उस वक्त वो एक पूरी जो एम्बेसडर्स थे इस्लामाबाद में, उनको ट्रेन से लेकर आए थे यहाँ, सही। और वो ट्रेन में ही ठहरे थे। उनके साथ भी यहाँ आने का मौका मिला। उसके बाद सेमिनार्स वगैरह हुए, उनमें भी आए हैं। तो आज लेकिन हमें एक ज़्यादा खुशी इसलिए कि हमारे साथ कलम काफिला है, जो लिखने वाले हैं, रिपोर्टर्स हैं, एडिटर्स हैं और वीलॉगर्स भी हैं। हमने कोशिश की है कि लिखने लिखाने वालों को, वीलॉगर्स को भी हम इसमें शामिल करेंगे कि बहरहाल वो भी एक मीडिया को आगे चला रहे हैं। तो अच्छी बात है कि आपसे यहाँ इस माहौल में बात हो रही है। 5000 साल पहले ये हंसता बसता शहर होगा, और तारीख हमें बताती है कि किस तरह से ये दरियाओं के किनारे पर आबादियाँ होती थीं, आबादियाँ मुंतकिल भी होती रहती थीं। तो ये भी शहर दरियाए सिंध के किनारे पे था। तो इसने मुख्तलिफ आंधियाँ आई, हवाएं आई हैं, ज़माने आए, कबल अज़ मसीह, उसके बाद फिर आफ्टर मसीह। तो ये मुख्तलिफ अदवार से गुज़रा है, और उन्हीं लोगों ने कोशिश की, मार्शल वगैरह ने, कि यहाँ जो है एक्सवेकेशन हो, निकाला जाए कि उस वक्त किस तरह लोग रहते थे। तो यहाँ ख़ास तौर पर मोहनजोदड़ो, जिसको बाहर जो है यूनेस्को ने हेरिटेज भी डिक्लेयर किया है, तो ये जो है इस लिहाज से कि इनका जो रेजिडेंशियल सिस्टम था वो हमारी बल्दियाती और मकामी हुकूमतों के लिए बड़ा गाइडेंस मिल सकती है। क्योंकि इन चीज़ों से हमें अपनी नई जनरेशन को आगाह भी करना चाहिए। यहाँ शहरियत भी है, शहरी इंजीनियरिंग भी है कि उस वक्त किस तरह से चीज़ें रहती। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये आजकल हमारे लिए मसला बना हुआ है सारे बड़े शहरों में, तो उनके लिए यहाँ से बहुत गाइडेंस आपको मिल सकती है। तारीख का सफर करते हुए यहाँ तक आ ही गए हैं, तो बताएं कि आज की वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा, कमेंट में लाजमी बताना है। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।